जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जब जयराम महतो से एक सवाल पूछा गया कि गांडे बाई इलेक्शन में जेबी कैसे अपना कैंडिडेट देगी, सरफराज चाचा को काहे खाली करवा दी गांडी की सीट को। फिर गांडे हो या जनता हो, अब हम लोग चुनाव बाइकआउट नहीं करने वाले हैं। चुनाव में हम लोग उतरेंगे क्योंकि आपने इस्तीफा दिया है। अगर वहां पे अप्रिय घटना घटती और सीट खाली होती तो हम लोग सोचते, लेकिन गांडी का चुनाव जब भी होगा उपचुनाव, जैसा सुनने में आ रहा है, जेबी केसेस की वहां एंट्री होगी, उतरेंगे हम लोग। और ये जो लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग क्या कोलांचल तक सीमित है, धनबाद बोकारो तक, हम लोग गांडे से शुरुआत करेंगे। अगर एक वोट सही हम लोग शुरुआत करेंगे और पहला वोट हम लोग का अपना जो मजबूत क्षेत्र उससे बाहर का रहेगा। माननीय विधायक ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती या फिर अगर उस कारण अगर सीट खाली होती तो उस पर हम लोग मंथन करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से दिया है। तो जब स्वेच्छा से दे दिया है और कोई लेगा उस सीट को, हम ही क्यों ना देगी। तो जयराम महतो स्पष्ट रूप से कहे कि बिल्कुल जो है कि देगी और हम दमखम से चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है। हम चाहते हैं कि युवा की सरकार बने झारखंड में और हमारी आगाज जो होगी वो गांडे बाई इलेक्शन से होगी। अब यहाँ पर जो है कि पूछने वाला एक बात और पूछता है कि इससे पहले भी जो है कि कई जगह बाई इलेक्शन हुई, लेकिन वहां पर आप जो है कि अपना कैंडिडेट नहीं दिए। जैसे इससे पिछले बार हम देखेंगे कि डुमरी विधानसभा बाई इलेक्शन हुआ, तो वहां पर जो है कि जेबी केसेस का कोई भी कैंडिडेट नहीं था। ऐसा क्यों? तो स्पष्ट रूप से देखिए कितना बेहतर तरीके से जो है कि इस बात को कहे कि जहां पर अप्रिय घटना हुआ है, और हम ये नहीं चाहते कि जेबी केसेस का आगाज जो है, चुनावी मैदान वाला जो आगाज है, वो किसी का मरने के ऊपर हो। लेकिन यहाँ पर तो वो बात नहीं है। यहाँ पर जो है कि जो माननीय जो विधायक जो अपने इस्तीफा दिए हैं वो अपना स्वेच्छा से दिए हैं, और जब वो स्वेच्छा से दिए हैं तो यहाँ पर जेबी केसेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। स्पष्ट है, चाहे 6 महीने के अंदर में जब भी इलेक्शन हो, जेबी केसेस अपना कैंडिडेट देके और दमखम से जो है कि लोगों को दिखाने का काम करेगा। क्योंकि इनके पास देखिए एक चीज तो है, युवा है, और युवा एक जोश और जज्बा की तरफ है। तो एक कहावत है कि युवा जिस ओर जाता है ना भाई, सत्ता उस ओर जाएगा। तो युवा जो है ना मन इस बार बनाया है कि भाई कि जेबी कैसे जयराम महतो की अगुवाई वाली जो टीम है, जो स्थानीय पे हमेशा बात कर रहा, उस टीम के साथ जो है कि युवा रहेगा। अब देखिए और हम थोड़ा सा देखते हैं और चलते हैं, क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर के हिस्से में जितना भी आने की लोकसभा क्षेत्र हमारा आता है, उस लोकसभा क्षेत्र में जेबी केसेस स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुका है कि हम जो है कि लोकसभा लड़ेंगे, कुछ ही सीट पे लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। और हमें 1 से 2 सीट चाहिए सदन में जाने, वो लोकसभा में पहुंचने के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हमें 2 सीट भी मिल जाए तो भी हम बुलंद करेंगे। और उस उत्तरी छोटा नागपुर का हिस्सा में अगर आप देखेंगे तो कोडरमा लोकसभा, और कोडरमा लोकसभा के अंदर में जो है कि गांडे विधानसभा आता है। अब यहां पर एक और मजेदार है जेबी केसेस के लिए कि जो कोडरमा लोकसभा का कैंडिडेट होंगे, अब उनके साथ बैठ कर रणनीति बनाना होगा। और अगर कहीं जो है कि बाय इलेक्शन जेबी केसेस चुनाव जीत जाती है, तो फिर कोडरमा लोकसभा जो है ना जेबी केसेस के लिए फिक्स, बेहतर तरीके से। एक तो ये बात बनता है। जयराम महतो कहां से लड़ेंगे लोकसभा, वो अलग मैटर है, उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अब चलते 2019 का देखते हैं कि जिस समय गांडे में विधानसभा चुनाव हुआ था, आखिर कौन कौन सा कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट थे, और किस दल को कितना जो है कि वोट मिला था। बड़ा दिलचस्प यहां पर एक बात है कि कल जो रनर थे वहां पे, विनर तो डॉक्टर सरफराज अहमद थे, वो चुनाव जीत गए थे। जो दूसरे पोजीशन पे थे जयप्रकाश वर्मा, आज जो जयप्रकाश वर्मा उस समय 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़ा था, आज जयप्रकाश वर्मा जो है वो जेएमएम के पास है, यानी जेएमएम में है। अब एक और मजबूत वहां पे मिल जा रहा मजबूती के तौर पे, लेकिन हम कम नहीं आंक रहे जेबी केसेस को। दूसरा अब यहां पे देखते हैं कि अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी और आजसू अभी गठबंधन में चल रही है, और अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो पिछले बार डॉक्टर सरफराज अहमद से ज्यादा वोट होता है आजसू का, और आपका जो है बीजेपी का। आजसू और बीजेपी का वोट को मिलाते हैं तो डॉक्टर सरफराज अहमद से भी ज्यादा वोट होता है। और साथ ही साथ उस समय जेबीएम भी चुनाव लड़ी थी, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। तो जो बाबूलाल मरांडी आज जो है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है। अब ये तीनों का वोट मिला लीजिए,
हम यहां पे बात कर रहे हैं आजसू का, बीजेपी का, जेबीएम का। ये तीनों वोट को अगर मिलाते हैं तो कई मतलब बहुत बेहतर तरीके से जो है कि जो भी जो है एनडीए गठबंधन में रहेगा वो कैंडिडेट के लिए एक मजबूत स्थिति दिखता है। अब एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जिस तरह से डुमरी का बाई इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी और वहां का जो पिछले बार 2019 में जब कैंडिडेट जो है कि जो थे वहां पे उनको शायद 23-24 हजार वोट मिला था, लेकिन जब बाई इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जब वहां चुनाव लड़ी ना तो 2000 वोट में सिमट गया वो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का कैंडिडेट। अब गांडे में भी क्या इस तरह का होगा, क्योंकि गांडे में जो है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और महज 6000 वोट आया था वहां पे। तो गांडे बाई इलेक्शन चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, और अगर लड़ेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि डुमरी बाई इलेक्शन का जैसा स्थिति वहां भी हो जाए। तो यह सोचना होगा उनके लिए भी और सभी दलों के लिए। लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात है कि जेबी कैसे मजबूत स्थिति में है और अपना जो है कि आगाज जो वहां से करेगा बहुत बेहतर तरीके से आगाज होगा। देखने वाला बात होगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा ये चुनाव, क्योंकि जेबी केसेस जो है कि एकदम अभी फ्रंट लाइन की पार्टी हम कह सकते हैं, एकदम युवाओं की पार्टी, युवाओं का जो है कि एक आक्रोश, एक जन आक्रोश की तरह जो है कि ये पार्टी में लोग हैं। देखा जाएगा कि किस तरह का क्या स्थिति रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।